Hello dear student, welcome to my channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आपके एसएसटी में मैंने जो है आपको पढ़ा दिए हैं और उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप फटाफट जो है वीडियोस वाला जो ऑप्शन होता है उसमें देख लीजिए। वीडियोस बहुत सारे हैं, प्लेलिस्ट बन रखी है, प्लेलिस्ट खोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम लोग आपका ज्योग्राफी का नया चैप्टर जो कि है क्लाइमेट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर क्लास 9 ज्योग्राफी, जो ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सच में ज्योग्राफी समझनी है। आज तक जो ज्योग्राफी आप पढ़ते आ रहे थे वो ज्योग्राफी क्या थी, वो आपकी ऐसी वाली ज्योग्राफी थी कि आपने क्या करा, आपने जो है वो खाली रट के नंबर ले आए। लेकिन अब जो क्लाइमेट चैप्टर से जो ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट होगी वो ज्योग्राफी आपको सच में समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब डी में आपकी रियल वाली स्टार्ट हो रही है। और वैसे तो साइंस से रिलेट करते हुए अगर आप चलोगे तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छी तरह से जो है आप इसे समझ पाओगे चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए डी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ा आपको इसमें आने वाला है आज, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। In last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of a country. There are two or three basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over the country. Why do we wear woolen in December, and why it is hot and uncomfortable in the month of May? Why it rains in June and July? We will find the answer to all these questions can be find out by studying the climate of the India. अब सबसे पहले डीएसटी ये जो चैप्टर है ये तो मैंने खाली इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया। अब इस चैप्टर में इधर से आप लोग जो है थोड़ा सा क्लाइमेट और वेदर पे ध्यान दें। आखिर क्लाइमेट और वेदर में जो है डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ वेदर। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊँ तो क्लाइमेट क्या हुआ, क्लाइमेट डीएसटी वो कंडीशन है, सम ऑफ ऑल द वेदर कंडीशन एंड द वेरिएशन ओवर अ लार्ज पीरियड और द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। यानी कि अगर आपकी सपोज मान लो अगर एक जगह ठंड हो रही है और वहाँ पे 30-30 साल तक ठंडी रहती है या फिर वहाँ पे बहुत लंबे समय तक ठंड रहती है, तो हम लोग कहेंगे वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसे। लेकिन अगर वेदर क्या हुआ, वेदर हुआ कि आज बारिश हुई कल धूप आ गई, है ना। आज सुबह तो बारिश का जैसा मौसम हो रहा था लेकिन दिन तक धूप आ गई, है ना। सुबह तो धूप थी, पता नहीं अभी अभी बादल कैसे आ गए, है ना। तो ये आपका हो गया वेदर, वेदर डे टू डे कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर में आई थिंक सो आप समझ पाए। ठीक है, तो क्लाइमेट जैसे अगर पोलर रीजन है तो मैंने आपसे क्या कहा कि पोलर रीजन में आपका मैंने कहा कि वहाँ जो है क्लाइमेट वहाँ का ठंडा है। तो अगर मैंने वहाँ का क्लाइमेट ठंडा कहा तो इसका मतलब कि वहाँ पे 30-30 साल तक ठंड ही होती है, बर्फ़ ही पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये हुआ मतलब। तो climate refers to the sum of total weather condition variation over large years and a long period of time more than 30 years. Weather refers to the state of atmosphere over an area of any point at any point of time. The elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. ठीक है, अब देखो एलिमेंट क्या है वेदर और क्लाइमेट पर, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, परसिपिटेशन। टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर वही जो टेम्परेचर होता है, ये तो आपको पता ही है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हमेशा पड़ता है ना। और विंड आपको पता है हवा, और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट जो आपके एयर में मौजूद है यानी कि वाटर वेपर। एंड परसिपिटेशन यानी कि बारिश, या पार्टिसिपेशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, बट क्लाउड से या तो हेल्स की फॉर्म में होगा, ओले की फॉर्म में, या फिर स्नो या फिर रेन। ठीक है, तो एलिमेंट इनके सेम है। ठीक है, बट डिफरेंस इतना है कि क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड और वेदर शॉर्टर टाइम, डे टू डे कंडीशन। ठीक है, you may have observed that weather conditions fluctuate very often even within a day, but there are some common pattern over a few weeks or months, that days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, or wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer, or rainy season. The world is divided into number of climatic regions. Do you know what type of climate India has and why it is so? We will learn about this in this chapter. तो इंडिया का ड्यूरेशन बेसिकली मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अभी जब आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में तब आपको पता चलेगी, अभी मैं अभी डायरेक्ट नहीं बताती वरना सस्पेंस खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट ये द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। मानसून रिफर टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मानसून का मतलब यही होता है कि सीजनल रिवर्सल जो विंड होती है उसके से।
अब आप कहोगे मैम मानसून तो तब आता है जब हम कहते हैं बारिश से मानसून का रिलेशन इसका है क्योंकि जब विंड आपकी सीजनल जो रिवर्सल होता है विंड का, उस समय जो है विंड अपने साथ बादल लेके भी चलती है, क्लाउड्स लेके, तो बारिश उस समय हो जाती है ऑन द वे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज डिस्क्राइब्ड विद द मानसून टाइप। इन द इंडिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मेनली फाउंड इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट. Despite overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climatic condition within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation. Examine how they vary from place to place and season to season. बहुत सिंपल है। देखो समर में क्या होता है, समर में जो है आपका राजस्थान की साइड अगर आप टेम्परेचर देखोगे वो वहाँ पहुँच जाता है आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन वहीं पर आप जम्मू कश्मीर में देख लो 20 डिग्री तक ही टेम्परेचर रहता है। विंटर की बात कर लेती हूँ मैं, विंटर में नाइट में जो है जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर जो है -45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन वहीं पे आपका त्रिवेंद्रपुरम में जो है 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब एक और चीज़ देख लो आप लोग ना, प्रेसिपिटेशन में देखते हैं द वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड द टाइप ऑफ precipitation but also in the amount and the seasonal distribution. While the precipitation mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from the 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most part of the country receive rainfall from the June to September, but some parts like Tamil Nadu coast gets large portion of rain during the October and November. अब अगर ड्यूरेशन में पर्सिपिटेशन की बात करूँ तो पर्सिपिटेशन भी ड्यूरेशन में वेरी करता है। पर्सिपिटेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। पर्सिपिटेशन आपका 3 टाइप का हो सकता है, ओले की फॉर्म में हो सकता है, बर्फ़ की फॉर्म में हो सकता है और आपकी सिंपल बारिश की फॉर्म में हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी हिमालय की, तो हिमालय में क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। और अगर मैं वहीं पर आपकी बात करूँ राजस्थान और इस पूरे इंडिया की, तो वहाँ पर बारिश होती है ड्यूरेशन, ठीक है। तो अब ये जो बारिश कितनी हो रही है ये भी वेरी करता है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो आपके यहाँ पे सम पार्ट ऑफ राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, क्योंकि लीवर्ड साइड है। लीवर्ड साइड क्या होता है अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, सूखा पड़ जाता है ना। तो ये वेरी करते हैं। और जैसे यहाँ पे ज़्यादा बारिश जून से सितंबर हो जाती है पूरे इंडिया में, लेकिन तमिलनाडु कोस्ट में नवंबर और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। So in general, coastal areas experience less contrasting temperature condition. The seasonal contrasts are more in the interior of the country. There are degrees in the rainfall generally from the east to west. In the northern plain, these variations have given the rise to variety in the lives of people in the terms of food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे है why the houses in Rajasthan have thick walls and flat roofs. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट करना है आपको। Why is it the house in the Tehrai region and Goa and Mangalore have sloping roofs? बहुत इजी आंसर इसके हैं और इसके आंसर आप आराम से जो है बता भी सकते हो, ठीक है। Why house in Assam are built on the stilts? तो यहाँ पे इनके आंसर जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए और जो बच्चा सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा, ठीक है। इजी से आंसर है इसके। और अगर आपको नहीं भी आते तो आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे आप लोग जो है इसमें और भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में आते हैं। अब यहाँ पे से आपका शुरू होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। There are 6 major control of climate at any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, continentality, ocean currents and relief feature. अब अगर ड्यूरेशन में सबसे पहले बात करूँ आपके एल्टीट्यूड की, अब आप ध्यान से समझना है इसको। तो एल्टीट्यूड यहाँ पे मैं स्क्रीन ले लेती हूँ। एल्टीट्यूड, अब क्योंकि ड्यूरेशन हमें जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है पूरी गोल नहीं है और ऐसी सीधी भी नहीं है, टेढ़ी सी है ना। तो अब उसका क्योंकि अर्थ का थोड़ा कर्वेचर है, तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से ड्यूरेशन क्या है कि सोलर इंसुलेशन जो होती है वो हर जगह में अलग अलग जगह अलग अलग जो है लेवल में पड़ती है, सोलर एनर्जी, इफ़ आई वांट टू से इन जनरल टर्म्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सन की बात करूँ, सन तो एक ही है हमारा, सूरज देवता एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सन हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा सन है, ठीक है। प्लीज़ अवॉइड द ड्राइंग इफ़ इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे सन से क्या होगा, सन से सोलर एनर्जी आएगी। अब क्योंकि अर्थ जो है कर्वेचर है, मैं आपको थोड़ा सा अर्थ का ना क्या करना, कर्वेचर थोड़ा सही कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा इसको नोटिस मत करना, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे अलग लेवल की रोशनी अलग पड़ेगी, यहाँ पे रोशनी अलग लेवल में पड़ेगी, यहाँ पे अलग लेवल में पड़ेगी, है ना। तो
जनरली जो होता है टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब इक्वेटर क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट है, तो यहाँ पे सन की जो एनर्जी है, सोलर इंसुलेशन जो है इक्वेटर में डीएसएन सबसे ज़्यादा आती है ना। इक्वेटर में जो आपकी सोलर एनर्जी है डीएसएन वो सबसे ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। अब इक्वेटर से धीरे धीरे, क्योंकि कर्वेचर है अर्थ का, तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है ये रिड्यूस हो जा रही है पोल्स में जाने तक। तो पोल्स में जो टेम्परेचर होता है वो जनरली कम होता है, इसलिए आप देखते हो पोल्स में बर्फ़ पड़ी रहती है, ठीक है। और इक्वेटर में, इक्वेटर के रीजन में, जैसे यहाँ पे अफ्रीका की बात करूँ मैं, वहाँ के लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सन की रोशनी पड़ती है कि उनका जो पूरा फेस होता है वो काला हो जाता है ना। तो भाई यही रीज़न है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है क्या पड़ती है, सन की एनर्जी पड़ती है कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से। तो पोल्स से, इक्वेटर से पोल्स तक जो है टेम्परेचर रिड्यूस होते जाता है, ठीक है। अब डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वाला क्या है देखते हैं। एल्टीट्यूड वाला डिस्टेंस ये है कि आप जितना ज़्यादा हाइट में जाओगे उतना वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ये चीज़ तो नोटिसेबल ही है, लेकिन मैं इसको बता देती हूँ आपको। सपोज़ यहाँ पे जो है ये आपका एक पहाड़ी है, ये आपकी पहाड़ी है, कहाँ पे ज़्यादा ठंडा होगा, इधर होगा, ये जो बड़ी वाली है, यहाँ पे कम ठंडा होगा, क्योंकि ड्यूरेशन जब आप ऊपर ज़्यादा जाते हो तो वहाँ पे जो है बहुत कोल्ड गैसेज हो जाती हैं, ठीक है। डेंसिटी जो गैसेस की होती है वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर वो लेस डेंस हो जाता है, तो इससे जो टेम्परेचर होता है आपका डिक्रीज़ हो जाता है। जितना ज़्यादा आपका एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर डिक्रीज़, है ना। जब सपोज़ अपनी कंट्री इंडिया है, ठीक है, अपनी कंट्री इंडिया है, मैं ड्राइंग जो है देखो गंदी बनेगी तो इतना जो है उसको नोटिस नहीं करना है। अपनी कंट्री इंडिया है। अब इंडिया में मैंने यहाँ पे बात करी आपके हरियाणा वाले की, और यहाँ पे ही आपका जो है मैंने कर दिया शिमला, ठीक है। तो अब यहाँ पे शिमला है, यहाँ पे हरियाणा है, दोनों सेम इधर लेवल पे ही लाया करते हैं। तो भाई सन तो कोई पार्शलिटी करेगा नहीं, है ना। भाई सन कोई पार्शलिटी नहीं करेगा, सन उसको भी उतना ही रोशनी देगा, उसको भी उतना ही रोशनी देगा। लेकिन शिमला में ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका हरियाणा चंडीगढ़ साइड। इसलिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा चंडीगढ़ साइड का जो स्लोप है, एल्टीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड शिमला का ज़्यादा है, तो इसलिए शिमला में जो है ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जो कि आपका प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम का क्या है डियर स्टूडेंट, प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइसेस इफ़ यू आर एबल टू हियर दैट, ओके। सो यहाँ पे pressure and wind system of any area depend on the altitude and latitude of the place. This influence the temperature and rainfall pattern. तो अब यहाँ पे बहुत ये है, देखो प्रेशर विंड सिस्टम क्या कहता है। प्रेशर विंड सिस्टम आपका ये कहता है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखना अब आप बहुत ध्यान से, जहाँ पे डियर स्टूडेंट इक्वेटर में जो है आपका क्या बनेगा, इक्वेटर में आपका बनेगा लो प्रेशर। क्या बनेगा, लो प्रेशर। आप वो कहोगे कि मैम लो प्रेशर कैसे बन जाएगा इक्वेटर में, ज़रा समझाओ हमें। तो लो प्रेशर इसलिए बनेगा क्योंकि एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड से आपका जो प्रेशर और विंड सिस्टम डिफाइन होता है। सन क्या करेगा, सन आपकी देगा रोशनी, सन आपकी रोशनी देगा आपके यहाँ पे इक्वेटर में, और सन की सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन कहाँ आती है, इक्वेटर में आती है। ये चीज़ तो सब लोग मानते हो। सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन अगर इक्वेटर में आती है डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, इक्वेटर की जो गैसेज होंगी वहाँ पे क्या होंगी, वो जो है हीटअप होंगी, और जब वहाँ पे वो हीट होंगी तो क्या होगा, वो ऊपर को जाएंगी, है ना। तो जब गैसेस ऊपर को जाएंगी तो नीचे का जो एरिया बचेगा वहाँ पे कैसा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अगर वहाँ पे गैसेस मौजूद होती तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता, वहाँ पे गैसेस चल जाएंगी ऊपर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सोलर इंसुलेशन की ज़्यादा जो है टेम्परेचर वहाँ पे जो है ज़्यादा है। अब वो जब आपकी गैसेस ऊपर जाएंगी, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो हाई प्रेशर है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका इक्वेटर की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। तो यहाँ की जो गैसेस होंगी, जैसे ही यहाँ की एरिया खाली होगी लो प्रेशर वाले की, तो यहाँ की गैसेस आपकी इधर आ जाएंगी, और जैसे ही ये गैसेस डिस्टेंस आपकी इधर आएंगी, तो अब यहाँ पे ये गैसेस आ गई, अब यहाँ पे वापस आ गई, तो यहाँ पे फिर से सोलर इंसुलेशन ज़्यादा आएगा, फिर से ऊपर जाएंगी। और यहाँ पे जो अभी लो प्रेशर की जो गैसेस अभी ऊपर गई थी और यहाँ जगह खाली हुई थी, वो गैसेस क्या करेंगी, आपकी इवेपोरेट होंगी, है ना। कंडेंसेशन होगा उनका, वो इधर को मूव ऑन करेंगी, ठीक है, और फिर वो वापस इधर आ जाएंगी हाई प्रेशर वाले एरिया में, ठीक है। तो मतलब इस तरह पूरी आपकी साइकिल चलते रहेगी। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी मैं आपको एक और बार फिर से डायग्रामेट्रिकली पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये मेरी अर्थ है। अब यहाँ पे मेरे पास सन है, सन बिल्कुल पार्शलिटी नहीं करता है, वो सबको एकदम बराबर सोलर इंसुलेशन देता है। अब यहाँ पर मेरे पास इक्वेटर है, इक्वेटर के बाद मैंने यहाँ पे बना दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसने में।
अब यहाँ पे इक्वेटर के पास जो आपका होगा लो प्रेशर टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास लो प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में ड्यूरेशन टेम्परेचर ज़्यादा है, और इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है, जो गैसेज हो रही है नीचे हीटअप हो जा रही है और वो ऊपर चल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि गैसेज ऊपर चल। अब जब गैसेज इधर ऊपर चले गई तो वो क्या होगी, यहाँ पे ऊपर जमा होगी, डेंस डेंस यहाँ ऊपर जो है डेंस एटमॉस्फेयर बन गया। अब ये गैसेज इधर को जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे तो हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सोलर इंसुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही है जितनी इधर पहुँचती है इक्वेटर में, है ना। तो इधर हाई प्रेशर ही रहेगा, क्योंकि गैसेज इतनी जल्दी हीटअप न होंगी। तो अब ये गैसेज क्या करेंगे, जब ये गैसेज देखेंगी कि यहाँ पे इक्वेटर के बाद लो प्रेशर क्रिएट हो गया है और यहाँ की गैसेज हीटअप होकर चली गई हैं, तो ये फट से फ़ायदा उठा के आ जाएंगी यहाँ पे लो प्रेशर वाले एरिया में उन गैसेज की जगह लेकर। अब जब ये गैसेज इधर आ जाएंगी तो वाली गैसेज जो होंगी उन्होंने देखा कि भाई हाई प्रेशर वाला एरिया खाली हो गया है, तो ये वाली जो गैसेज होंगी ये आपके यहाँ पे हाई प्रेशर के एरिया में चल जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपकी पूरी एक साइकिल जैसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इस साइकिल से रिएक्शन आपका प्रेशर और विंड सिस्टम जो है वो जो है आपका क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका मेन है लो प्रेशर हाई प्रेशर, इसका आपको बड़ा ध्यान रखना है। इससे आपका प्रेशर और विंड सिस्टम जो है कोई भी एरिया का आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वहाँ पे विंड सिस्टम कैसा है और वहाँ पे प्रेशर कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये विंड सिस्टम और प्रेशर से आपकी टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न में जो है इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर वहाँ पे कैसा होगा, रेनफॉल कैसी होगी, ठीक है। तो आई थिंक तो आपको समझ में आ गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं। The sea exerts a moderating influence on the climate. As the distance from the sea increases, the moderating influence decreases and more people experience extreme weather condition. The condition is known as continent. अब अगर मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ, दो कंट्रीज को देखो। एक तो है आपका दिल्ली और दूसरा आपका आ जाता है मान लो गोवा, ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली में क्या है, कॉन्टिनेंटलिटी है। कॉन्टिनेंटलिटी कैसे है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटलिटी कैसी है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटलिटी कह रही थी मैं, कॉन्टिनेंटलिटी नहीं होता, वो कॉन्टिनेंटलिटी होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटलिटी कैसे है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटलिटी ऐसे आइडिया है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, अगर आपकी गर्मी आई तो बिल्कुल अथाह गर्मी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा कि आप सहन नहीं कर पाओगे। वहाँ पे 45 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। कभी कभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास करनी पड़ती है। और अगर वहाँ पे सर्दी आ गई तो इतनी ज़्यादा सर्दियाँ आ जाती है कि भाई इंसान ठिठुरता हुआ बिल्कुल घर में बैठे रहता है। और वहाँ पे अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी चलनी है। क्यों? क्योंकि ठंड इतनी हो गई है, बच्चों को बाहर ही नहीं निकाल जा रहे है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आपकी कॉन्टिनेंटलिटी वाली कंडीशन बनी है, ठीक है। कॉन्टिनेंटलिटी वाली कंडीशन। अब अगर मैं गोवा की बात करूँ, यहाँ का बड़ा सही है। गोवा कहाँ पे है, बीच के साइड है, थोड़ा सी से जो है मॉडरेट इन्फ्लुएंस आती है। कैसे भाई, आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ा है सब बच्चों ने, है ना। अब यहाँ पे अगर मेरे पास सी है और सपोज मान लो ये कोई बीच वगैरह जो भी होगा, लैंड मान लो, गोवा में दोस्तों हमेशा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है सी का। इसकी वजह से क्या होता है, गोवा में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए आपने देखा होगा महाराष्ट्र, गोवा, त्रिवेंद्रपुरम जो भी साउथ के रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ना तो ज़्यादा ठंड होती है। ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा ठंड, यहाँ पे एकदम मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे लोग अगर गर्मियों में हाफ पहन के चल रहे हैं तो सर्दियों में भी हाफ पहन के चलते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट कि ये आपका क्या है, सी है। अब दिन भर क्या हुआ, सुबह जो है दिन भर क्या हुआ, दिन भर आपकी सी जो है हीट हो गई, हीटअप हो गई सी दिन भर। अब जब दिन भर सी हीटअप हो गई तो अब क्या होगा कि सी में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। वही चीज़ मैं बता रही हूँ ना, इंटर रिलेट करके चलो आप। सी में लो प्रेशर बन जाएगा, ये लो प्रेशर बनेगा, लेकिन यहाँ पे लैंड में उस समय क्या है, हाई प्रेशर है। तो लैंड का जो गैस वो होगी वो इधर को जाएगी सी की तरफ, और यहाँ पे जो लो प्रेशर का गैसेज है वो ऊपर जाएंगी, वो इधर को आएंगी, है ना। तो मतलब दिन में जो है सी जो है पूरी हीटअप हो रही है। तो मतलब इतना आपका यहाँ पे हाई प्रेशर का जो टेम्परेचर है यहाँ पे आपका लैंड में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इतना ज़्यादा आपको जो है गर्मी महसूस नहीं हो रही है ना। अब दिन भर जो है आपका जो ये है सी वो गर्म होगी। अब रात में क्या होगा, रात में आपका जो यहाँ पे लैंड है डियर स्टूडेंट,
वो जो है क्या हो जाएगा, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की मदद से लैंड में जो है रात में गर्मी गर्मी थोड़ी रहेगी, बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। तो इस तरह आप दोनों तरीके से बचते हो, सुबह आप ज़्यादा गर्मी से भी बच गए गोवा में और रात में ज़्यादा ठंडे से भी बच गए, क्योंकि भाई ये प्रेशर और विंड सिस्टम की वजह से है ना। जो आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है वो सी का, वो इसी वजह से हो रहा है, प्रेशर और विंड सिस्टम की मदद से। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें समझना होता है प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम था, और आई होप मैंने जो अपना प्रयास पूरा करा समझाने का। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं समझाने का प्रयास करूँगी एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है ओशन करंट। ओशन करंट अलॉन्ग विद द ऑन शोर्स विंड्स affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal areas is warm or cold ocean current flowing past, where it will be warmed or cooled if the winds are on the onshore. अब ओशन करंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं ओशन करंट आपको कैसे बताऊँ, मेरे को इसके लिए चाहिए था वर्ल्ड मैप, ठीक है। चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही देख लेती हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत बना देती हूँ मैं, ठीक है। एशिया को मान लो ये, ठीक है, ये मान लो आप अफ्रीका को, ये वाला जो एरिया है ये पूरा, ये वाला आप मान लो यूएसए वाला, ठीक है। अब अगर डी में यहाँ पे बात करूँ आपके वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स, तो वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स कैसे इफेक्ट करते हैं, मामला वही है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस वाला, ठीक है। लेकिन इसमें आपका कुछ अलग चीज़ ये है कि देखो, जैसे यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है, यहाँ पे हॉट ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट, हॉट ओशन करंट। तो जो आपने देखा होगा कि जिसमें जो वर्ल्ड के डेजर्ट होते हैं जो कि लोकेटेड होता है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, जो वेस्टर्न मार्जिन में लोकेट होते हैं, वेस्टर्न मार्जिन में इसलिए लोकेट होते हैं डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन में आपके कोल्ड ओशन करंट होते हैं। कोल्ड ओशन करंट की वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है। ये चीज़ होती है वहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस आपके वहाँ पर ओशन करेंट्स कोल्ड है ना। वेस्टर्न साइड में ओशन करंट कोल्ड होते हैं, कोल्ड ओशन करेंट्स की वजह से ही वहाँ पे जो है डिस्टेंस डेजर्ट साइड में जो टेम्परेचर है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ओशन करेंट्स का डिस्टेंस यही है, कोल्ड ओशन करंट और हॉट ओशन करेंट्स में ज़्यादातर होता है, और जो ईस्टर्न साइड होता है वहाँ पे आपका ज़्यादातर हॉट ओशन करंट होता है। तो हॉट ओशन करेंट्स की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अब अगर डिस्टेंस में बात करती हूँ रिलीफ की, रिलीफ की अगर मैं बात करूँ, रिलीफ जो है डिस्टेंस ऐसा है इसमें कि आपका माउंटेन एज अ बैरियर एक्ट करता है, ठीक है। अब सपोज क्या हुआ कि ये इंडिया है आपका, एक मिनट इसको ड्राइंग कर देते हैं ढंग से, ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आपका सपोज मान लो एक पहाड़ खड़ा हो गया, ये महाराष्ट्र में एक पहाड़ खड़ा हो गया है। तो अब यहाँ पहाड़ है एक, तो अब क्या हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र कहाँ पे है, यहाँ पे अरेबियन सी के पास है, यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ, यहाँ से बादल बने, यहाँ से विंड आई सीधे यहाँ को गई। अब विंड जब ड्यूरेशन ट्रेवल करती है तो क्योंकि भाई पहाड़ बीच में खड़ा हो गया, पहाड़ ने कहा कि मेरे को जो है पार करके जाओ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहाड़ अब जो है विंड, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो विंड क्या होती है वहाँ से जो है निकल नहीं पाती है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, और वहाँ पे जो माउंटेन है डिस्टेंस उसकी दो साइड होती है, एक तो होती है आपकी विंडवर्ड साइड और एक होती है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड में क्योंकि पहाड़ ऐसा बैरियर एक्ट कर रहे हैं ना, वो रोक दे रहा है बादलों को और जगह डालने से, है ना, तो वहाँ पे जो है सारी बारिश हो जाती है, और माउंटेन की जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे आपकी बारिश नहीं हो पाती, तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो ये था रिलीफ वाला छोटा सा, ठीक है। तो अब आई थिंक सो डिस्टेंस आपको इस समझ में आ चुका है। तो ये मेन चीज़ थी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया, जो फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल था। बहुत सारे टीचर जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल ही अच्छी तरह नहीं पढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो पूरी ज्योग्राफी होती है वही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी था। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट पढ़ लेते हैं फटाफट। Latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch to the west of Mizoram in the east. Almost half of the country lying in the south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. अब देखो, क्योंकि देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ से पास करता है, मिडिल ऑफ द कंट्री में पास करता है। मैंने कहा था अपने चैप्टर 1 में पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 20 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, आई गेस यही था उसका।
तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो ये कंट्री में इस तरह पास करते हैं कि कंट्री को पूरा 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट आपका जो रन ऑफ कच्चे है वो वेस्ट है, मिजोरम इन द ईस्ट। तो ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ द कंट्री है वो साउथ में लाई कर रही है ना। तो डिस्टेंट दोनों टाइप के क्लाइमेट इंडिया के पास होते हैं, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी। तो इसलिए इंडिया का ये दोनों क्लाइमेट है। क्योंकि एल्टीट्यूड का क्या है ना डिस्टेंट की, अब देखो इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब पास पास ही है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। आपकी गर्मी सब ट्रॉपिक्स में भी अब उतनी जाने लगी है जितनी इक्वेटर में जा रही है, ठीक है। अब डिस्टेंट हम लोग आ जाते हैं एल्टीट्यूड में। India has the mountains to the north, which has the average height of 6,000 meters. India also has the vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold winds from the Central Asia from entering to the subcontinent. It is because of these winds that this subcontinent experience comparatively milder winters as compared to the Central Asia. तो अब देखो, अगर मैं ड्यूरेशन आपको बताऊँ माउंटेन्स का, तो इंडिया के माउंटेन जो है नॉर्थ में, उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 6,000 मीटर तक है। अब इतनी ज़्यादा हाइट है तो इस ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है कि क्या कहते हैं, वहाँ पे कोल्ड विंड जो है प्रिवेंट करते हैं हिमालय। देखो कितना अच्छा है यहाँ पे हमारा नेचर हमें बचा रहा है भाई। देखो मेडिटेरियन सी से बिल्कुल बर्फीली हवाएं आती हैं वहाँ से, मेडिटेरियन सी से। अब वो बर्फीली हवाएं इंडिया में एंटर भी कर सकती हैं, और एंटर करके इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ सकती है, जितनी ठंड चाइना वगैरह में पड़ती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि जो एल्टीट्यूड हो इंडिया के माउंटेन्स का, हिमालय का 6,000 तक, वो हमें गंदी बर्फीली हवाओं से बचा रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे ठंडा कम होता है एज़ कम्पेयर टू और एशियन कंट्री, ठीक है। एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है माउंटेन, ठीक है। अब प्रेशर एंड विंड, द क्लाइमेटिक एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया इज गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन: प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। So India lies in the region of northeasterly wind. These wind originate from subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow southward, get deflected to the right due to the Coriolis फोर्स। अब ये तो कोरोयल्स फोर्स है आपकी, ये फोर्स कौन सी है? ये एक एपरेंट फोर्स होती है डियर स्टूडेंट, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से आती है। इस फोर्स के बाद इतना कहती है कि आपकी विंड जो है राइट में जाएंगी अगर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पे इसका ये है कि कोरियल फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो राइट में डिफ्लेक्ट होंगी, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होंगी, और इसको हम लोग फेरेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट बता रखा है आपको कि जनरली दीज विंड कैरी अ लिटिल मॉइस्चर एंड एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। तो इसकी वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो विंड होती है डियर स्टूडेंट आपके बहुत कम मॉइस्चर ले जाती है, इसलिए जो है जहाँ तक जो है ऐसी विंड होती है जो आपके बादल भगाने वाली विंड होती है ना, वैसी विंड होती है। इसका कोई मतलब नहीं होता है ना, कोई इसका औचित्य नहीं है, ये बेकार विंड होती है। इनका जो है ये बस आएंगी चले जाएंगी, और कोई बारिश भी ये जो है नहीं कराती है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर द इंडिया यूनिक ड्यूरिंग द विंटर there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold dry wind blows from this region to the low pressure areas over the ocean of the south. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह गई है कि प्रेशर और विंटर कंडीशन जो है इंडिया की यूनिक है। कैसे? क्योंकि विंटर के समय डिस्टेंट जो हाई प्रेशर एरिया होता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज में, वहाँ से कोल्ड ड्राई विंड जो है ब्लो करती है टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, जो कि ओशन में है। ओशन के साइड लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ना वहाँ पे सोलर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा पड़ी है, इसलिए लो प्रेशर है। हिमालय के वहाँ हाई प्रेशर है, और हमेशा आपकी जो विंड होती है ना, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ये तो आपने साइंस में पढ़ा ही हो गया कि भाई हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डिफ्यूजन पढ़ा है सबने, बस वही चीज़ आपको याद रखनी है। ओशन के पास जाएंगी कोल्ड विंड्स, और समर में लो प्रेशर एरिया जो है कहाँ डेवलप होता है? ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। क्योंकि रीजन क्या हो रहा है कि आप कोल्ड वाली जो विंड है उनको वहाँ पे भेज दे रहे हो, है ना,
और आजकल तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी जो है सेम सोलर इंसुलेशन जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. दिस कॉजेज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग द समर. और क्योंकि रिवर्सल ऑफ विंड होता है, सो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर ओवर द एरिया टुवर्ड द सदर्न इंडियन ओशियन और साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज एंड ओवर द इंडियन. और राइट क्यों टर्न कर रहे हैं? क्योंकि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में दे विल टर्न लेफ्ट. ठीक है, सो दीज विंड आर कॉल्ड साउथ मानसून विंड. ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन. ठीक है, in the south easterly direction the crosses the equator. It turns right towards the low pressure areas, right towards the low pressure area, क्योंकि वो नदर हेमिस्फीयर को जा रहा है. लो प्रेशर एरिया में जाएगी ना, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर में जाएगी, तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे. दीज विंड जो ये जो विंड होती है डिस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड हम लोग इनको कहते हैं. ठीक है, तो आपको ये समझना है. देखो समर में क्या होता है? लो प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप होता है? इंटीरियर एशिया में. क्यों हुआ डेवलप? क्योंकि हिमालय से तो गंदी बर्फीली हवाएं आई, गंदी नहीं कहूँगी मैं, बर्फीली हवाएं जो आई वो आपकी जो है साउथ में चली गई. लो प्रेशर एरिया जहाँ पे था ओशन के पास, वहाँ पे गई, तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो गया. अब डिस्टेंट तो एशिया के साइड क्या हो गया? लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया, जो इंटीरियर एशिया और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ जो है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड होता है. इससे क्या होता है? जो एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया से सदर्न इंडियन ओशन में जाती है, और इससे जो है साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाती है. साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन देखो ऐसे, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन ये है आपका वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ. साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन यानी कि ये वाली डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, विंड ऐसे करके. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताते हैं कि साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है क्रॉसेस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करती है, फिर राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर, और फिर टर्न करती है राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर. लो प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप हो गया था? इंटीरियर एशिया और आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो लो प्रेशर एरिया में जो है ये प्रेशर विंड जो है जाएंगी. ठीक है, लो प्रेशर एरियाज में विंड जाएंगी, और इसके डिस्टेंट इन विंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड. ये विंड ऐसे करके जाएंगी फिर आपकी. ठीक है, तो दीज विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया. अब ये जो विंड होती है जिसमें क्या करती है? मॉइस्चर कैरी करती है. भाई विंड अपने साथ हमेशा जो भी चीज़ रास्ते में मिली, ओशन मिला तो भाई ओशन से मॉइस्चर कैरी करके अपने साथ ले गई, और फिर ये लोग जो है बहुत ज़्यादा तो बारिशें इंडिया में करवाती है. ठीक है, तो ये मेन टॉपिक था आपका प्रेशर और विंड सिस्टम. अगर आपने प्रेशर और विंड सिस्टम समझ लिया डियर स्टूडेंट, तो आपको क्लाइमेट चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही है, और इसी में आपको यही आपको समझ में नहीं आता. आप खाली रटने के लिए पढ़ देते हो लो प्रेशर हाई प्रेशर, आपको समझ में कुछ नहीं आता है. ठीक है, अब डियर हम लोग आते हैं सीजन में. ठीक है, हाँ. The monsoon type of climate is categorized by the distinct seasonal pattern. The weather condition greatly changes from season to other. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. The coastal areas do not experience much variation in the temperature, though there is variation in the rainfall pattern. How many seasons are experienced at your place? 4 main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon, and the retreating monsoon, and some regional variation. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सीजन में ये इंट्रोडक्शन था आपका. अब हम कोल्ड वेदर सीजन हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, विंटर. ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा मेरे को समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो खाली रीडिंग पार्ट है. द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल द फरवरी. December and January are the coldest months in the northern part of the India. The temperature decreases from south to north. The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 degree to 25 degrees Celsius, while in the northern plains it ranges between 10 degree to 15 degrees Celsius. Days are warm and nights are cold. The frost is common in the north and highest slopes of Himalayas experience snowfall. During the season, the northeast trade winds prevail over the country. They blow over the land to sea. Hence, the most part of the country is the dry season.
must some amount of rainfall occurs in the Tamil Nadu coast. From these winds, here they blow from sea to land. In the northern parts of the country, a feeble high pressure region developed with the light winds moving outwards from the area. Influenced by the relief, these winds blow from the Ganga Valley from the west to the northwest. The weather is normally marked by the clear sky, low temperature, and low humidity, and feeble variable winds. A characteristic feature of cold weather season is over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. These low pressure systems originate from the Mediterranean Sea and Western Asia and move into the India. Along with the westerly flow, they cause much needed winter rains from the plains and snowfall in the mountains. Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are immense importance for the cultivation of rabi crops. The peninsular region does not have well-defined cold season. There is hardly any noticeable seasonal changes in the temperature pattern during the winters due to moderating influence of the sea. अब नेशनल कोल्ड वेदर सीजन जो है इंडिया में जो है जनरली बिगिन होता है मिड ऑफ द नवंबर यानी कि 15 नवंबर के बाद से स्टार्ट हो रहा है। आज ये तो रियलिटी हो गई है इस साल 2024 में, क्योंकि भाई इस साल तो विंटर बहुत ही लेट आया है, ठीक है। और फरवरी तक जो है ये पूरा स्टे करता है, और दिसंबर और जनवरी जो है जनवरी सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं, और सच में होते भी हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस समय। और टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करता है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ से ऊपर नॉर्थ जाने तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है। चाहे चेन्नई में जो है टेम्परेचर 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। नॉर्थ पार्ट जो होता है जनरली इंडिया का, वहाँ पे रहता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। डेज जो है ज़्यादा गर्म होते हैं, नाइट्स जो है बहुत कोल्ड होती हैं। फ्रोस्ट जो है कॉमन होता है, नॉर्थ होता है हाइयर स्लोप्स ऑफ हिमालयस जो है वो रेनफॉल भी एक्सपीरियंस करते हैं। और इस सीज़न के दौरान डिस्टेंस जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो प्रिवेल करती हैं कंट्री में, वो पूरा ब्लो करती हैं लैंड टू द सी। तो इससे जो ज़्यादा पार्ट होता है कंट्री का वो ड्राई सीजन रहता है, ठीक है। ट्रेड विंड्स मैंने वही बोला ना, बाहर से जो विंड आती हैं, तो ज़्यादातर पार्ट जो इंडिया का होता है वो ड्राई होता है। तो इस समय जो है लैंड टू सी जो है ब्लो करती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर पार्ट ड्राई हो जाता है और सम रेनफॉल होती हैं तमिलनाडु कोस्ट में। क्यों होती है? क्योंकि भाई वो जो यहाँ पे जो विंड होती है डिस्टेंस यहाँ पे सी टू लैंड जो है ब्लो करती है, ठीक है। अब नॉर्दर्न पार्ट जो होता है कंट्री में, वहाँ पे आपका फीवर हाई प्रेशर रीजन जो है डेवलप हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि डिस्टेंस वहाँ पे जो है ठंड हो गई है, ठीक है। तो हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो गया, लाइट विंड जो है वो मूव कर रही है आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, ठीक है। ये जो विंड होती है ब्लो करती हैं थ्रू द गंगा वैली से ब्लो करते हुए फिर वेस्ट में जाती है, फिर नॉर्थ वेस्ट में जाती हैं। तो वेदर जो है यूजुअली जो है मार्क्ड होता है विद क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर भी लो होता है, ह्यूमिडिटी भी लो होती है, मॉइस्चर कंटेंट लो होता है, फीबल वेरिएबल विंड्स आती हैं, कभी कभी थोड़ी ठंडी हवाएं चल जाती हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कोल्ड वेदर सीजन का? वो ये है कि नॉर्थ पास में जो है इन्फ्लो होता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का फ्रॉम द वेस्ट। ज़्यादा अक्टूबर नवंबर के टाइम देखा गया साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इसकी वजह से जो है कभी कभार एक आध बार बारिश भी हो जाती है, ठीक है। दीज आर द लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, मैंने कहा ना मेडिटेरियन सी से वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है। तो वो जो आई ठंडी हवाएं, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड विद द वेस्टर्न एशिया मूव इनटू द इंडिया अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो, दे कॉज मच नीडेड विंटर रेन्स और द फ्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन। तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है ये सर्दियों में भी, और इसी को रीजन हम लोग महावत कहते हैं, आपने सुना भी होगा ये नाम। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है ये वाली रेन, ताकि राबी क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है वो हो सके। पेनिनसुलर रीजन के बाद एक वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता, क्योंकि रीज़न एक ही है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, उसकी वजह से वहाँ पे जो है ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो अब डिस्कशन हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में, जो कि आपका हॉट वेदर सीजन, ठीक है। अब यहाँ से मैं इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत ईजी है, आपका सिर्फ रीडिंग पार्ट बचा है, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था उसमें मैंने अपना पूरा टाइम दिया है, ठीक है। Due to the apparent northward movement of the sun, global heat belt shift northwards. As such, from March to May, it is a hot weather season in India. The influence of shifting of heat belt can be seen clearly from the temperature recordings taken during the March and May at different altitudes. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. In April, temperature in the Gujarat, Madhya Pradesh is around 42 degrees Celsius. The May temperature 45 degrees Celsius is common in the northwestern parts of country. In peninsular India, temperature remains lower due to the moderating influence of the oceans, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे ये हो गया। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। The land end of the May, an elongated low pressure area develops in the region extending from Thar desert to the
northwest to Patna, and the Chota Nagpur Plateau in the east and the southeast. Circulation of air begins in the set around this trough. Okay. The striking feature of hot weather season is the loo. These are the strong gusty or hot dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. Sometimes they even continue until late evening. Direct exposure to these winds may be even proved to be fatal. The storms are very common during the month of May in the northern India. These storms being temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds. Torrential downpours often accompanied by hail. In western Bengal, these storms are called Kal Baisakhi. Towards the close of the monsoon summer season, pre-monsoon showers are commonly, especially in Kerala and Karnataka. They help in the early ripening of mango and often referred to as mango showers. अब डी ईस्टर्न यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट ये है कि यहाँ पे जो जैसे जैसे डी ईस्टर्न जो सन है उसका नॉर्थर्न मूवमेंट यहाँ की नॉर्थ की तरफ हो जाता है, ठीक है. खैर घूमती तो अर्थ ही है, ठीक है. ये तो खाली कहने की बात है अंग्रेजी में, ठीक है. ग्लोबल हीट बेल्ट जो है शिफ्ट करती है. तो जैसे मार्च टू मई में जो है हॉट वेदर सीजन जो है इंडिया में रहता है. उसमें क्या होता है डी की मार्च में और मई में जो है डिफरेंट लेटीट्यूड की वजह से मार्च में जो है हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है और 38 डिग्री सेल्सियस है. डिकन प्लेटू में था टेम्परेचर. अप्रैल में टेम्परेचर गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री हो जाता है. मई में जो है टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कॉमन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में. पैलेस्टाइन इंडिया में टेम्परेचर जो है रिमेन लो क्योंकि मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सी मजा है इनके तो, ठीक है. समर मंथ जो है वो हाई राइजिंग टेम्परेचर तो एक्सपीरियंस करते ही हैं और सीधे एयर प्रेशर भी फॉल करता है. लो एयर प्रेशर डेवलप होता है क्योंकि डी क्या होता है वहाँ पे सोलर इंसुलेशन फिर से गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है. गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, गैसेज हीटअप हो जाती हैं और वो ऊपर को ही जाती हैं, ठीक है. तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. उसका भी डी एंड ऑफ द मे में जो है ये इलांगेटेड लोअर प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है. कौन से रीजन में? थार डेजर्ट के रीजन में पटना तक चले जाता है. छोटा नागपुर प्लेटू के यहाँ पे आसपास जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. सर्कुलेशन जो होता है एयर का वो जो है धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाता है. और स्ट्राइकिंग फीचर जो हॉट वेदर सीजन का है वो है रीजनल लू. आपने बहुत बार सुना होगा कि लू चल रही है ये सब लोग कहते हैं. तो ये स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो कि एक दिन के टाइम जो है चलती है, कभी कभी इवनिंग तक भी रहती हैं. अगर आप इन विंड में डायरेक्ट एक्सपोज करते हो, आपकी मम्मी ने कहा भी होगा लू चल रही है अभी मत जा बाहर है ना, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि रीजनल ये विंड में डायरेक्ट एक्सपोजर जो है फैटल यानी कि आपकी लाइफ के आपको बीमार भी कर सकता है, ठीक है. तो बहुत जुकाम उकाम. डस्ट स्टॉर्म जो है कॉमन होते हैं मंथ ऑफ मई में नॉर्दर्न इंडिया में. और ये स्टॉर्म जो है टेम्परेरी रिलीफ तो ज़रूर आते हैं टेम्परेचर में, है ना. लाइट रेन भी लाते हैं. लेकिन रीजनल ये जो थंडर स्टॉर्म है ये जो है वायलेंट विंड के साथ जो एसोसिएटेड रहते हैं. थोड़ा थोड़ा डाउन पोर भी होते हैं. और ये जो है वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को हम लोग कहते हैं काल बैसाखी. अब जब समर सीजन एंड होने वाला होता है और मानसून आने वाला होता है तो केरला और कर्नाटका में जो है रेन होती है, थोड़ी बहुत प्री मानसून शावर होते हैं. तो इसको हम लोग जो है मैंगो राइपनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए इनको मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं. अब डिस्ट्रिक्ट हम लोग आते हैं एडवांसिंग मानसून जो कि है रेनी सीजन. तो इन अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाइज. इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ southern ocean. They cross the equator and blow in the southwesterly direction entering the Indian peninsula. As these winds blow over the warm ocean, they bring the abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at the average velocity of 30 km per hour. With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the India country in about a month. In the flow of the southwest monsoon into the India begins about a total change in the weather. Early in the season, the windward side of the Western Ghat receives very heavy rainfall, more than 250 centimeter. The Deccan Plateau and the parts of Madhya Pradesh are also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. The maximum rainfall in this season is received in the northeastern part of the country. Mawsynram is the southern ranges of Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to west. Rajasthan and the parts of Gujarat get scanty rainfall. Another phenomena associated with monsoon is tendency to have breaks in the rainfall. Thus, it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rain take place for only few days in the time. They are
in the spreads by the rainless intervals. These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward and southward, which determines the spatial distribution of rainfall. When the axis of monsoon trough lies over the plain, rainfall is good in these plants. On the other hand, whenever the axis shifts to the closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains, and widespread rain occur in the mountain catchment area of the Himalayan mountain rivers. These heavy rain brings their wake devastating floods, causing damage to the life and property in the plains. The frequency and intensity of the tropical depression too determines the amount of determines the amount of duration of monsoon rain. These depression from the head of the Bay of Bengal and crosses over the mainland. The depression follow the axis of the monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. The monsoon is the alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. While it causes heavy floods in the part, it may be responsible for droughts in the other. ठीक है. It often irregular in arrival and its retreat. Hence, it sometimes distribute the disturbs the farming schedule of millions of farmers over the country. अब इसमें डिस्टेंस क्या है, एडवांसिंग मानसून यानी कि जब मानसून आता है तो अर्ली जून में जो है लो प्रेशर कंडीशन जो है डेवलप हो जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न प्लेन में लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है मई के टाइम, जब बहुत गर्मी आती है, फिर धीरे धीरे वो हटती हैं. तो वो अट्रैक्ट करती हैं ट्रेड विंड्स को सदर्न हेमिस्फीयर से. ठीक है. और ये जो ट्रेड विंड होती हैं ये ओरिजिनल होती हैं सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ सदर्न ओशन से. ठीक है. तो वहाँ से जाती हैं, ब्लो करती हैं. उसके बाद फिर जो है ये जो विंड होती हैं ये आपकी बिल्कुल इतनी तेज़ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चलती हैं. और ये जो है पूरा मानसून विंड जो है ये पूरा कवर कर लेती हैं सारी पूरे इंडिया को एक मंथ के अंदर. और फिर ये जो साउथ वेस्ट विंड होती हैं ये जो है इंडिया में जो है टोटल चेंज वेदर में लाती हैं. और यहाँ पे जो है विंडवर्ड साइड जो होती है वेस्टर्न घाट्स की, विंडवर्ड यानी कि जहाँ पे पहाड़ की एक साइड विंडवर्ड वाली, वहाँ विंडवर्ड वाली वही साइड जहाँ पे बारिश होती है, और लीवर्ड यानी कि जहाँ पे बारिश नहीं होती बैरियर की वजह से. ठीक है. तो वहाँ पे अपनी 250 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है. डिकन प्लेटू या बहुत सारे पार्ट मध्य प्रदेश के सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं लाइंग इन द शेडो एरिया में लाई करते हैं, क्योंकि लीवर्ड साइड में लाई करते हैं. इससे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, थोड़ी थोड़ी हो जाती है कभी कभार. ठीक है. मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है इस सीजन में वो रिसीव होती है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में. वो जो असम वाला एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ड्यूरेशन की. वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ भी होते हैं और वहाँ पे एक रीज़न ये भी है कि पास है वो ओशन के ज़्यादा. ठीक है. तो वहाँ पे मौसम नामक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है खासी हिल्स के वहाँ पे. तो यहाँ पे कम से कम 1000 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है कभी कभी. ठीक है. और ड्यूरेशन रेनफॉल जो है गंगा वैली से डिक्रीज होते होते ईस्ट में वेस्ट में जाती है. उसके बाद फिर जो है राजस्थान और जो पार्ट है गुजरात की वो भी जो है बहुत कम रेनफॉल रिसीव करते हैं लीवर्ड साइड में होने की वजह से. अनदर फिनोमिना जो है ड्यूरेशन वो ये है कि रेनफॉल विद ब्रेक्स. जैसे कि आप जानते हैं कि कभी कभार तो जो है बारिश लगातार 2-3 दिन हो जाती है, कभी कभार होती ही नहीं है, कभी कभार लेट होती है. तो वही ऐसा होता है. तो मतलब यहाँ पे आपको इतना नहीं सोचना है कि भाई बारिश नहीं आ रही, वो आ जाती है. लेकिन इसमें जो है मानसून ज़रूर है. मानसून जो है नोन फॉर अनसर्टेनिटी जो लाइन लिखी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखी है. हाँ बिल्कुल मानसून अनसर्टेनिटी के साथ ही आता है. और ड्यूरेशन ये कई बार जो है फार्मर्स का जो है फार्मिंग शेड्यूल ख़राब कर देता है. और जब भी इतनी ज़्यादा बारिश आती है ड्यूरेशन तो इससे जो है फ्लड्स जैसी कंडीशन भी पैदा होती है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये जो है एडवांसिंग मानसून पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून. During the October-November, the apparent movement of sun towards the south, the monsoon through the low pressure trough over the northern plain becomes weaker. This is gradually replaced by the high pressure system. The southwest monsoon winds is weakened, start withdrawing gradually. By the beginning of the October, the monsoon withdraws from northern plains. The month of October-November from the period of transition from hot to rainy season, dry winter condition. The retreat of the monsoon is marked by the clear skies and rise in the temperature. While the day temperature are high and nights are cool and pleasant, the land is still moist owing to the condition of high pressure temperature and humidity. The weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. हाँ ये जो अक्टूबर हीट का कॉन्टेक्ट है चिपचिपी जो आपकी सी गर्मी होती है उसमें उस समय में, क्योंकि रीजनल मॉइस्चर कंटेंट जो है लैंड में अभी भी है, क्योंकि बारिश के बाद तुरंत जो है ठंडा आनी है ना. तो रीजनल मॉइस्चर कंटेंट लैंड में और टेम्परेचर धीरे धीरे दिन का बढ़ने लग जाता है और शाम को जो है ठंडा होने लग जाता है. तो उस समय जो है ड्यूरेशन में टेम्परेचर बढ़ता है तो लैंड से जो है वो वाटर थोड़ा सा इवेपोरेट करके
जो ऊपर जो दिन में थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, और वो गर्मी के साथ जो है आपको बहुत चिपचिपी सी गर्मी लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि डिस्टेंस उस समय मॉइस्चर आपका वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो एट द सेकेंड आफ्टर द अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगेन्स टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया. The low pressure condition over the northwestern India get transferred to the Bay of Bengal. By early November, the shift is associated with the occurrence of cyclonic disturbances, depression which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated deltas of Godavari, Krishna and Kaveri are frequently struck by the cyclones which causes great damage. So cyclones का भी यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के टाइम ओरिजिनेट होता है, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है और लाइफ और प्रॉपर्टी में डैमेज होता है, ठीक है. So these cyclones arrive in coast of Orissa, West Bengal and Bangladesh. The bulk of rainfall of Coromandel coast is derived from the depression of cyclones. अब different distribution of rainfall बढ़ लेते हैं. पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली. हाउएवर इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है. 400 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है एनुअली मिलती है वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को, और 60 सेंटीमीटर वेस्टर्न राजस्थान और एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब. रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्री विंध्या रेंज का शायद ये बात कर रहे हैं, आई थिंक सो. तो वहाँ पे भी ड्यूरेशन बहुत लो होती है, ठीक है, रेनफॉल, और क्योंकि वो लीवर्ड साइड शैडो साइड में, ठीक है. वाई डू दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल? सिंपल, लीवर्ड साइड में होते हैं, ठीक है. द थर्ड एरिया ऑफ लो precipitation is around the Leh in Jammu Kashmir. The rest of the country receive moderating rainfall. So snowfall is restricted to the Himalaya region. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from the year to year. Variability is high in the regions of low rainfall, such parts of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of Western Ghats. As for such, while the areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone, ठीक है. तो मतलब ये भी कुछ कॉन्सिक्वेंस उन्होंने बता दिए कि भाई ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भाई आपका फ्लड वाली कंडीशन हो जाती है, और अगर कम बारिश होती है तो ड्रॉट वगैरह भी हो जाता है, ठीक है. आप मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड पढ़ लेते हैं. So you have already learned the way the Himalayas protect subcontinent from extremely cold winds from the Central Asia. मैंने बताया आपको मेडिटेरेनियन सी से बहुत ठंडी वो आती हैं हवाएं, लेकिन वहाँ से बचा लेते हैं. कैसे? क्योंकि ज़्यादा एल्टीट्यूड है तो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, तो वो विंड हमारे अंदर नहीं आ पाती, ठीक. दिस enables नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्म हाइयर टेम्परेचर्स कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द सेम एल्टीट्यूड. सिमिलरली पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम द थ्री टाइज हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है. मॉडरेट टेम्परेचर सी का मॉडरेटिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है. डिस्पाइट सच moderating influences, there are great variation in temperature condition. Nevertheless, the unifying influence of monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible, ठीक है. The seasonal alteration of wind system and the associated weather condition provide a rhythmic cycles of season, ठीक है. विंड की वजह से, क्योंकि ड्यूरेशन क्या होता है, बारिश वगैरह का होता है, ठीक है. इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून्स. द लैंड इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल्स रिवॉल्व्स अराउंड द फिनोमेना. ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ द इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ and from east to west eagerly await for the arrival of monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in the motion. The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. तो मैंने बताया डिस्टेंट रिवर भी अच्छी तरह फ्लो करेंगी, और जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप ग्रो कर सकती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपकी फॉलो हो सकेगी. लोग अपने फेस्टिवल एसोसिएट करते हैं मानसून से, और मानसून का बहुत जो है ईगरली वेट करते हैं. तो मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके थोड़े बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल? तो मौसिनराम. विंड ब्लोइंग द नदर्न प्लेन्स इन द समर्स इज नोन एज लू. उसके बाद फिर मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन अर्ली जून, ठीक है, जून में, ठीक है, ज़्यादा तक आ जाते हैं मानसून आपके. उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट है वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरह हमने जो है चैप्टर कर दिया। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर मैंने पूरा टाइम देकर आपको पढ़ा दिया है, 54 मिनट्स का वीडियो है। ठीक है, इससे छोटा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि डियर इस चैप्टर का 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन तो कम से कम हो ही जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।